चलिए आज आपको हम ले आए हैं ट्रक यूनियन जी विशाल ट्रक यूनियन ट्रांसपोर्ट सोसाइटी है ब्रिगेड में। यहाँ पर कई दिनों से एक मामला उठ रहा था बार बार, या कल विधायक जी ने बोला, कन्हैया शर्मा जी ने प्रेस वार्ता में बोला था, तो उसी के लिए जानने के लिए हम पहुँचे हुए थे। यहाँ पर जो सतीश कुमार जी गोगी हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मामला क्या है। देखिए जी, ये तो जो खबरें लगा रहे हैं या जिनके वर्जन आ रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन हमारी संस्था में ऐसा कुछ नहीं है। आज दिन आ रहा है कि टीडीएस का घोटाला हो गया जी, कभी बोल रहे हैं जी सरकार के पैसे खा गए हैं, कभी बोल रहे हैं प्रधान ने गुंडागर्दी करी है, कभी ये बोल रहे हैं कि इनके ऊपर मुकदमे लगे हैं, ये प्रधान कैसे बने हैं या मेंबर कैसे बने हैं। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ हमारे यूनियन में आज तक राजनीति कभी नहीं आई थी। यहाँ पे कांग्रेस वाले लोग भी हैं। ये हमारी अपनी संस्था है, हमारी लोगों की संस्था है। इसमें गरीब अमीर एक ही जगह एक ही बोर्ड पे गाड़ियाँ कटवाता है। ये नहीं है कि अमीर की गाड़ी पहले कट गई, गरीब की बाद में कटी। प्रधान जी, यहाँ पर एक इल्जाम और लगा था कि बॉम्बे से गाड़ी आई जिसका 25,000 रुपये टैक्स गुंडा, जिस पे आपका इल्जाम लग रहा है, उसके मामले में आप क्या कहोगे? उसको हमने इकट्ठा करके उसकी हेल्प करी थी। जब वो गया, उसको उसके मालिक ने पैसे डाले हैं, उसने मेरे खाते में, मैंने उसको अपना गूगल नंबर दे दिया था कि जब तेरे को तेरी ईमानदारी है, तू जब तेरा मालिक पैसे डाल देगा। हमने 12-13 बंदों से 25,000 रुपया इकट्ठा करके हमने ये बोला यार ये नहीं भी देगा, 1,000 1200-1500 की बात तो है, कोई बात नहीं, पैसे भी तो हम दान करते ही हैं, अपनी जेब से हो जाएगा। उसकी ईमानदारी ये थी कि उसने मेरे खाते में, वो जब उसको पैसे मिले उसने मेरे खाते में ट्रांसफर कर दिए। हमारे ही ट्रांसपोर्टर जो यहाँ पे है, लोकल ट्रांसपोर्टर हैं, उनको ये यूनियन हमें माल लगती है, उनको अपनी दुश्मन लगती है, क्योंकि वो अकेला माल खाना चाहते हैं। उन्होंने सारा ड्रामा जी रचा, लेकिन हम सच्चे हैं, हमारे पास 15-20 आदमी है, इससे भी पैसे लिए सर। ऐसे ना जब कुछ साज से रचता है ना, जब बोलते हैं ना, जब झूठ का इकड़ा बनाना तो खंड मिठा क्यों घट पाना। इन्हें ट्रांसपोर्टर से मित्र ट्रांसपोर्टर है, अब ट्रांसपोर्टर से मेरी बात कोई नहीं है। ड्राइवर ने पैसे लिए, ड्राइवर ने डाल दिए, केस मेरे पे ट्रांसपोर्टर कर रहा है। ड्राइवर को पैसे हमने दिए, ड्राइवर ने मेरे को गूगल पे कर दिया। मालिक ने तो ड्राइवर को डाले होंगे ना, ड्राइवर क्यों देगा हमें पैसे? ये है ना जी। और बोले बंदी बना के रखा जी, बंदी बना के मान लेते हैं, उनकी बात भी मान लेते हैं, हमने बंदी बना लिया जी। अगर बंदी बना के उसके बाद हमने ले लिया, 25,000 भी ले लिया, उसको छोड़ा, वो उसके कितने थाने पड़ते हैं दिल्ली तक, उसने कंप्लेंट क्यों नहीं ड्राइवर ने करवाई? ये तो एक ड्रामाबाजी है, बस किसी को बदनाम करने की साजिशें हो रही है। क्योंकि मैं बीजेपी माइंडेड हूँ, हमारे विधायक कांग्रेस के हैं, सरकार कांग्रेस। मैं अग्निहोत्री जी का आपने देखा होगा, हमने एक प्रोग्राम कराया था, हमारे गुड टैक्स वगैरह माफ़ किए थे। मैं जिला का अध्यक्ष होने के नाते उनके चरण स्पर्श किए थे और उनका पूरा रिगार्ड किया था, जैसे मेरे को करना चाहिए थे। हम दिलों में जगह होती है, ऐसी नहीं है कि किसी को बुलवा के उसकी जय करवानी है, ऐसा कुछ नहीं है। रियादा जी की मैं इज्जत करता हूँ कि मैं 1-2 बार मिला, उनसे ज़्यादा नहीं मिला। मैंने उनकी नेचर देख के उनका भी फैन हूँ। अग्निहोत्री का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने वहाँ पे बोला था कि हमारी पार्टी ने वो काम नहीं किया जो आपने काम कर दिया, और मैं दिल से आपका फैन हूँ। लेकिन मेरे पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो उसका कोर्ट में केस चल रहा है और वो कैसे प्रधान बन गया। हमारे सुनने में यह है कि ये विधायक महोदय ने लॉ किया हुआ है। मेरे को नहीं लगता, जैसी वो बातें कर रहे थे। एक लॉ वाले बंदे को भी पता है, जब तक मैं सजा नहीं भुगतूंगा, जब सजा नहीं मेरे को होगी, मैं कौन सा क्रिमिनल हूँ? कोई जज थोड़ी बन गया कोई। वो लड़ाई हुई थी लुमिनस के चक्कर में, लुमिनस यूनियन के चक्कर में। मैं यूनियन का प्रधान था और मैं यूनियन में मेरे बैठे पर केस लगा था, ना मैं लड़ाई में था, ना मेरे को पता था। ठीक है, हमारे बंदों के साथ लड़ाई हुई, वो हमारी रोटी के चक्कर में हुई है। वो वर्करों ने यूनियन अपने लुमिनस में गंद डाला, हमारी गाड़ियों के साथ गलत करते थे, हमारे बंदे हाइपर होकर लड़े हैं उनके साथ। उसमें मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं कोई डाकू नहीं हूँ जी कि मैं किसी को भी गोली मार दूँ। वो बोलते हैं गुंडा, क्या गुंडे हैं? जब हम वोटें दे रहे थे, वो एक विधायक साहब और बोल रहे कि यूनियन से 10 वोटें नहीं पड़ी दूसरी पार्टी को। वो वोटें तो गुंडों की थी ना, जिनको वो गुंडा बोल रहे हैं। गुंडागर्दी हो रही है, गुंडागर्दी हो तो मेरे मेंबर भी तो सभी साथ ही हैं मेरे, ये भी तो गुंडे ही हुए ना फिर। ये कोई तुक्की वाली बात थोड़ी है। एक विधायक महोदय, आप क्या हमारे विधायक नहीं है? वो चाहे वो कांग्रेस के हैं, हम बीजेपी में, बीजेपी होना कोई गुनाह थोड़ी है। अगर हम गुंडे हैं तो वोटों तो हमारी से बने हैं ना, तो आप कौन हुए? हमारे साथ वाले ही हुए ना। हमारा कोई उन्होंने ये बोला मेरे पिताजी को, हमने पिताजी से क्या लेना? हमने विधायक आपको बनाया, आपके पिताजी क्या करते हैं हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ने कभी आके भी नहीं देखा यूनियन। मेरा बेटा प्रधान है 7 साल से, कोई मेंबर बोले मेरा फादर यहाँ देखा किसी ने। अखबार में जब भी वो खबर लगी है, सोसाइटी सदस्य बदन लाल 16 लाख का डिफॉल्टर है हमारी यूनियन का, उसका भाई देवीलाल 1.5-2 लाख का डिफॉल्टर है। रणजोत सिंह जो एक्स प्रधान है वो 24 लाख का डिफॉल्टर। ये डिफॉल्टर तो ये खबरें लगा रहे हैं। उनका मकसद यह है कि यूनियन किसी भी तरीके से खत्म हो जाए और हम बच जाएं, लेकिन मैं नहीं बचने दूंगा। मेरे को लगवा दे कोई भी फांसी, जिसने खाया उसे तो निकलवाऊंगा। और भी हैं जिनको नोटिस गए हैं, 50-60 मेंबर हैं जिनकी छोटी छोटी, किसी का 10 है, किसी का 20 है।
हमारा जब मैंने ये कमान संभाली थी जी, यहाँ 1.5 करोड़ का कपड़ा था और मैंने कब एक हमने लिमिट बनवाई थी जी मेरे पिछले वालों ने 1 करोड़ की कांगड़ा बैंक में। जब मैं प्रधान बना तो उसमें 65 लाख था, 35 लाख कम था। अगर वो आज तक वो लिमिट ना बनती ये यूनियन ही बिकी होनी थी। लेकिन हमने वो भी कवर किया, जिसने कोई डिफॉल्टर था जिसके पैसे निकाले उसे आधे लिए, पहले हमने वो लिमिट बंद करी। उसके बाद जो हमारी 70 लाख की एक पेमेंट ही गायब है, सभी को पता है। ये जो पहले प्रधान बने हैं इनके टाइम में घोटाले हैं ये, जो अभी ये ड्रामा कर रहे हैं खा गया। तो मैंने आपको फिर चैलेंज के साथ बोला कि हमारी यूनियन के जितने भी सदस्य आप उनके घर मेरे से पढ़ते हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ ये डराता है धमकाता है, मैं को बदमाश थोड़ी, मेरी मुठ्ठा हड्डियाँ 65 किलो बजना, मैं कितना बदमाश है जी। कहने का मतलब बिल्कुल एक साजिशें रची जा रही हैं, राजनीति की शासन कुछ नहीं है। वो मैं सच्चा ना जी, मेरे को 5 मुकदमे लगे हैं 1 महीने। देवीलाल के भाई को मैंने 60,000 रुपया मांगा तो उसने बोल दिया मेरा दुकान में आके मेरा गला घोड़ दिया, मेरे को मार दिया जी। जबकि मेरी बात भजनलाल से हो रही थी, मैं सड़क के पार था। पुलिस वालों ने भी एक तरफा कार्रवाई की। वहाँ CCTV चौक में दुकान है और 10 बजे का सवेरे का इंसिडेंट है ये, सुबह 10 बजे का। वहाँ पे ढेर लगे थे लोगों के और सराउंडिंग एरिया में 50 दुकानें हैं। मेरे पर 452, 406, 323, 506 वाली धारे लगाई हैं। मैं क्रिमिनल हूँ ना, क्योंकि मैंने 60,000 रुपया लेना था। मेरी बहस हो रही थी भजनलाल से, मैं बहस हमारी खत्म हुई, मैं अपनी यूनियन में आ गया। मेरे अगर पैसे मांगने गुनाह देने हैं तो क्यों किसी से लेने देने करने हैं। सर मैं ट्रक यूनियन प्रधान हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ हम 25 साल से काम कर रहे हैं मिलके। अभी कुछ दिन की बात है, क्या हुआ कि विधायक साहब ने बाजार में एक सोसाइटी थी, इन्होंने कहा भी वो सोसाइटी चलानी है। और वो बंदे कौन है जिनके पास ना कोई गाड़ी है, 5-6 बंदे हैं। मैं विधायक साहब से ये कहना चाहता हूँ जब हम 20-25 साल से हम इकट्ठे कर रहे हैं तो अब क्या हम पाकिस्तान से आए हुए जो हमारे को काम नहीं देंगे। बाजार के प्रधान हैं उनको बुलाया कि भाई बात ऐसे है, अम्ब यूनियन को जो ला कर दो, आप अपना देखो। मैं विधायक साहब से कहना चाहता हूँ हमारे पास 700 गाड़ी है, काम हमारे पास पहले नहीं है। अगर आपका बनता है हमारे को भाई इंडस्ट्री दो जिससे हमारे पास काम हो। ये काम चला हुआ इतना हमारा सालों से, इसको अभी ये बोलो कुछ चंद बंदों के खातर सोसाइटी ऐसे ख़त्म कर देंगे, ऐसे ख़त्म थोड़ी होगी। मेरा नाम है विजय सिंह और पिछले लगभग 10-15 साल से यूनियन के साथ हैं। और जो ये घटना हो रही है ये संस्था को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि लगभग अगर ऐसी कोई बात है तो संस्था के जो मेंबर हैं 350 उनसे पूछा जाए कि किसी का कोई पैसा फंसा है तो वो बताएंगे। बाकी बाहर से कोई बोले तो उसमें तो सर ये निराधार है सारा। सर मेरा नाम नितिन है जी, मैं गांव मोटा से हूँ। मेरे फादर साहब तकरीबन 15 साल से यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं जी। हमारे 3-4 ट्रक हैं। ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं सर ये अभी से ही स्टार्ट हुआ है, अभी लास्ट 1 साल से। आज तक कितनी सरकारें आई, MLAs आए, सब एक्चुअली ये अब थोड़ा सा पोलिटिकलाइज हो गया है सिस्टम सारा। और कुछ बंदों की वजह से, कुछ डिफॉल्टर बंदों की वजह से ही ये सारी चीज़ें अब क्रिएट हो रही है सारी। तो आज तक कोई ऐसी समस्या आई हो यूनियन के प्रति? कुछ साल पहले मेरे को इतना पता लगा था, कुछ साल पहले कुछ लोग डिफॉल्टर हुए थे जिनका यूनियन प्रधान जी ने अभी नोटिस निकाले हैं आपको ना। अभी उनको 3-4 नोटिस सर्व हो गए हैं। तो बस ये पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं कि हमारे पैसे किसी तरीके से हम ना दें, तो वो इसका कि यूनियन ही भंग हो जाए तो हमारे पैसे बच जाए। तो उन्होंने पैसे खाए हैं, या अगर खाए हैं तो उनको देने पड़ेंगे। तो यही चीज़ है मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी तो वो नोज वेरी वेल और डिपार्टमेंट अपनी इंक्वायरी कर रहा है। सो आई थिंक पोलिटिकलाइज करने से अच्छा है कि डिपार्टमेंट अपनी इंक्वायरी कर रहा है, जो आएगा सच वो सभी के सामने आ जाएगा जी। मैंने 20-25 साल हो गए जुड़े मैंने तो कुछ समस्या आई, साडा काम ठीक चल रहा है ना, साढ़े नाल कोई रेफेरी हुई नहीं हुई है। सच्चाई तो कोई नहीं है जी, साढ़े नाल तो कुछ नहीं होया, साडा काम ठीक चले ना, साडा कोई पैसा मरिया ना कुछ। इतने साल से आप जुड़े हुए हैं, आपको कोई आज तक समस्या नहीं आई किसी तरह? मैंने कोई समस्या नहीं। तो आज हम आपको ले आए थे ग्रेड में, ट्रक यूनियन में पहुंचे हुए थे, जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। लगभग जो इनके खून पसीने के वजह ट्रक चलाना कोई आसान काम नहीं होता, एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाना, दूसरी जगह से लेके आना, लेकिन बार बार उनको उनकी यूनियन को या उसको बार बार उछालना या उसको डिस्टर्ब करना, ये कहाँ तक सही है गलत है ये आप जाने और विभाग जाने। ग्रेड क्षेत्र के द ट्रक विशाल यूनियन में पहुंचे हुए थे। तो आप देखते लाइव फर्स्ट न्यूज़, सखविंदर सर RK, कृपया लाइक करें, कमेंट करें।